मैं 100 कुर्सियां कुर्बान कर दूंगा, मैं 100 कुर्सियां लत्त मार दूंगा, पर मैं एक भी शुभ ਕਰਨ मरण नहीं देना। शुभ ਕਰਨ ਦੀ मौत ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ है। ਸਾਡੇ शुभ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ नहीं रखदियां। नमस्कार, ए न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। लीजिए बात करते हैं देश के जो अहम मुद्दे हैं उसकी। वो है ख़ास तौर पर किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को लेकर अभी तक जो किसानों में रोष है वो थम नहीं रहा है। आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई है। जी हाँ, किसान शुभकरण की जो मौत हुई है उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। आखिर कौन थे जो शहीद हुए हैं किसान शुभकरण, विस्तार से जानेंगे उनके बारे में। बने रहिए हमारे साथ। खनौरी सीमा पर सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच जो झड़प हुई है उसमें 21 फरवरी को बठिंडा के 24 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। इस झड़प में करीब 12 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। लेकिन इन सब के बीच युवा किसान की जो मौत हुई है, जो शहीद हो गए हैं युवा किसान, उसके बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। आप नेता और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने पुलिस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या भी बताया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शुभकरण सिंह की मौत की, तो उनके घर में तो मातम पसरा हुआ है। जी हाँ, बठिंडा के ज़िले बल्लोह गांव स्थित उसके घर में पूरी तरह से मातम है। उनकी 2 बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव वालों ने बताया कि शुभकरण सिंह पिछले किसान आंदोलन में भी शामिल हुए थे। शुभकरण सिंह का बल्लोह गांव रामपुरा फूल शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उनके दोस्तों का कहना है कि वो काफ़ी मेहनती थे। शुभकरण सिंह अपने चाचा चरणजीत सिंह के साथ मिलकर 20 एकड़ ज़मीन ठेके पर लेकर खेती करते थे। शुभकरण ने अपना स्कूल ड्रॉप कर दिया था। उन्होंने माता पिता के तलाक के बाद शुभकरण सिंह की परवरिश उनके दादा ने ही की थी। उनकी 2 बहनें भी हैं। गांव वालों की माने तो शुभकरण सिंह के पास मात्र 2 एकड़ ज़मीन थी। खेती से अलग उन्होंने 4 भैंसें और 5 बछड़े भी पाले हुए थे। उनके पिता मानसिक बीमारी से पीड़ित है। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी शुभकरण के कंधों पर ही थी। इनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, अब वो दूसरी छोटी बहन की शादी की तैयारी में थे। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए शुभकरण सिंह के परिवार को पंजाब सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनकी छोटी बहन को सरकारी नौकरी दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि राज्य सरकार पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन अब जब एक घर से एक कमाऊ पुत्र चला जाए तो उस घर का क्या होगा। नौकरी तो आपने दे दी है, लेकिन उस घर में उस बूढ़े बाप का क्या होगा जो अपने बेटे से कई आस लगाए बैठा था। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसे से सब कुछ अगर हो जाता, सब कुछ इच्छाएं पूरी पैसा कर देता है, लेकिन जहां एक शख्स की ज़रूरत है वो कमी कभी पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे में शुभकरण का चले जाना उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है। यानी कि अपनी बहनों के ऊपर से भाई का हाथ तो उठ ही गया है, साथ ही साथ घर का कमाऊ पूत भी चला गया है। किसान आंदोलन रुक नहीं रहा है, लेकिन क्या ये उचित है कि किसानों पर इस तरह की कार्रवाई की जाए, कि उन पर इस तरह की कार्रवाई करके उन्हें मारा जाए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए? इसी को लेकर किसान मोर्चा ने काला दिवस मनाने की घोषणा भी की है। आपको बताना चाहेंगे कि किसान आंदोलन रुक नहीं रहे हैं और किसानों का साफ कहना है, किसान मोर्चा की तरफ से आया है कि काला दिवस मनाया जाएगा। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री और हरियाणा के सीएम और गृह मंत्री अनिल विज के पुतले भी जलाए जाएंगे। तो किसान अपनी मांगों को लेकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो झड़पें शुरू हो चुकी है। अब ये बवाल थमने का नाम नहीं लेगा जब तक कि किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती है। हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे ही कुछ और झड़पें देखने को मिले, जहां कई और किसानों की मौत की खबर सुनने को मिल सकती है। आपको हम अपडेट कराते ही रहेंगे ऐसी ही और खबरों के साथ। फिलहाल आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए विदा, नमस्कार।